नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंड स्पीकिंग पर। हम आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शिक्षा प्रणाली अर्थात एजुकेशन सिस्टम। हम आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली पे अर्थात एजुकेशन सिस्टम पर। एजुकेशन सिस्टम अपने देश में आज़ादी के बाद प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसको हम लोग आज भी राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद कई आयोग का गठन हुआ, जिसमें आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस तरह करके कई आयोग का गठन किया गया। फिर लास्ट में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इन सभी आयोगों ने मिलकर जब शिक्षा प्रणाली पे जोर दिया तो अपने देश में शिक्षा का विकास हो पाया। हमारे देश के संविधान ने हम भारतवासियों को राइट टू एजुकेशन 2009 दिया है, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अवसर पे कोई राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षा देने में भेदभाव करता है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। उसके तहत कोर्ट उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर सकती है। अभी अपने देश में 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा के अवसर देने में कोई राज्य शिक्षा संस्थान भेदभाव करता है तो इन मौलिक अधिकारों के तहत वो कोर्ट जा सकता है। अपने देश की शिक्षा को 3 सूची में बांटा गया है। पहला राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अभी हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो समवर्ती सूची में है। राज्य सूची में राज्य सरकार ही निर्णय लेती है और संघ सूची में केंद्र सरकार निर्णय लेती है। लेकिन समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों निर्णय लेती है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, दोनों का निर्णय जब एक दूसरे के आमने सामने आ गया तो उसमें केंद्र सरकार को ही मान्यता दी जाएगी। अभी जो अपना पढ़ाई चल रहा है, अपनी जो शिक्षा चल रही है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत चल रही है। और अपने यहाँ जो अभी आयोग गठन किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत अपनी जो शिक्षा दी जा रही है। अगर 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में शिक्षा के साथ इतना खिलवाड़ किया गया है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। स्कूल खुले तो कोरोना, लेकिन रैलियां हों तो कोई कोरोना नहीं। रैलियां में सैकड़ों की भीड़, हजारों लाखों की भीड़ चल रही है, लेकिन रैलियों में कोई कोरोना नहीं है। और वहीं स्कूल खोले जा रहे हैं तो कोरोना आ जा रहा है। छोटे बच्चे जो थे साल भर, जो साल 2 साल के थे वो 3 साल 4 साल के हो गए, लेकिन उनका 1-2 साल का जो पढ़ाई खराब हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार चाहती तो सामाजिक दूरी के तहत स्कूल ओपन कर सकती थी, जिससे लोगों का पढ़ाई भी नहीं बर्बाद होता और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता। 2020-21 में बच्चों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ किया गया जिसको कह नहीं सकते, जिसको बयान ही नहीं कर सकते। स्कूल खुल रहे थे तो कोरोना आ रहा था। जब भी स्कूल ओपन हुआ कोरोना आ जाएगा, कोरोना हो जाएगा। लेकिन सैकड़ों और लाखों लोग रैलियों में जा रहे हैं तो उससे कोरोना नहीं हो रहा है। अभी हाल में रिजल्ट आया 2020-21 का, जो 11th के बच्चे, 12th के बच्चे और 10th के बच्चे जो पास हुए, पास आउट तो हो गए लेकिन फार्म नहीं भर सकते।
ये भी सरकार की ही नीति है। सरकार ने ही पास किया और सरकार ही बोलती है कि आप फार्म नहीं भर सकते। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप पास नहीं करते, आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेते। आपने बिना एग्ज़ाम के पास भी कर दिया और ऊपर से आप बोलते हैं कि कोई भी 2020-21 का बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ये कोई भी जॉब फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? जब आपने ही पास किया है तो आप ही ऐसी नीति क्यों लाएंगे? क्या किसी बच्चे ने कहा कि हमें आप बिना एग्ज़ाम के पास करिए? नहीं कहा ना। तो आपने ऐसा क्यों किया? बच्चों को तो कोई कोरोना नहीं हो रहा है। आप राजनेता हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, दौरे पे जा रहे हैं, तो आपको कोई कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन पढ़ाई होगी तो कोरोना हो जाएगा। साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये नहीं चाहते कोई भी बच्चा पढ़े लिखे और सवाल पूछे। जब कोई पढ़ाई लिखाई कर लेगा, जब कुछ जानकारी हो जाएगी तो वो सवाल करना जान जाएगा। और आप ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा पढ़ लिख के हमसे सवाल करे। इसीलिए आप स्कूल और कॉलेज बंद करवा रहे हैं और शराब के ठेके चालू रहे। पूरे कोरोना काल में शराब का ठेका कभी बंद नहीं रहा। क्या उससे कोरोना नहीं हुआ? जिनको आंखों पे अभी भी अंधभक्ति का पर्दा चढ़ा हुआ है, जो धर्म के सिर्फ धर्म का जो नाटक किए जा रहे हैं, भैया आपको बता देते हैं, कोई भी धर्म खाने को नहीं देता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो ना आपको जॉब मिलेगा, ना आप पैसे कमा पाओगे। आप धर्म के भरोसे बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपका घर नहीं चलेगा। उसके लिए ज़रूरी है एजुकेशन। तो आप इसका भी नारा लगाओ कि स्कूल कॉलेज खोला जाए। सिर्फ राम मंदिर या कोई और जगह बनवाने से या कुछ भी, जो भी हर एक धर्म की बात हो रही है, या हम भी हिंदू धर्म के हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदू धर्म के हम खिलाफ बोल रहे हैं। या हर धर्म की बात हो रही है कि सिर्फ धर्म हमें खाने को नहीं देता है। उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। आपके पास शिक्षा है, आपके पास जानकारी है, तो आप धर्म के बारे में बोलते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं, जिन बच्चों ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, उनके लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप एक ये भी नारा लगाएं कि स्कूल ओपन होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए और शिक्षा ज़रूरी है। ये अल्टरनेट जो क्लासेस चल रहे हैं, इसमें क्या शिक्षा मिल जाएगी? 3 दिन तो गैप जाता है। 2-3 दिन की स्कूल गए, 3 दिन बच्चे घर आ गए, फिर वही नाटक करते हैं। पढ़ाई कौन करता है? अब 7 दिन के 7 दिन स्कूल खोलिए और अपने आंखों से अंधभक्ति का पर्दा हटाइए। आप पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया और ईश्वर।